नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के तीसरे मैच की प्लेइंग 11 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जा रही है, जिसके 2 मैच ऑलरेडी खेले जा चुके हैं और दोनों ही मैच भारत ने जीत लिया है। इसका मतलब ये है कि तीसरा मैच भारत जीतते ही इंग्लैंड को क्लीन स्वीप कर देगा और यहाँ इंग्लैंड चाहेगा कि एक मैच वो अपने नाम कर ले, जिससे वो अपनी इज्जत बचा ले। तो मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम पहले बात करेंगे प्लेइंग 11 को लेकर, भारत की प्लेइंग 11 को लेकर। इसके बाद डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी, 8 दिन बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है। और मैं एक बात बताऊं आपको अजय, कि ये वाली जो प्लेइंग 11 रहने वाली है, ये हम एक तौर पर देख ले, क्योंकि हमने सीरीज तो अपने नाम कर लिया है, भारत ने सीरीज अपने नाम कर लिया है और ये तीसरे मैच की प्लेइंग 11 ये रहेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का टेस्ट हो जाए। बिल्कुल रिजू, देखिए 3 मैचों की वनडे सीरीज है ये और तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। 2 मुकाबले हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, 2-0 से आगे चल रहे हैं और जो तीसरा मुकाबला ये एक तरीके से फाइनल टेस्ट है। हम ये सीरीज की शुरुआत से पहले से लगातार जितने भी वीडियो किया हमने, हर वीडियो में हमने पर्टिकुलरली ये चीज तो बोला ही है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। लेकिन ये मैच अब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई इंटरनेशनल मैच है नहीं। आप डायरेक्ट जो है 20 तारीख को दुबई में जो है मुकाबला खेलेंगे, अपना पहला मुकाबला जो है वो आप खेलने जा रहे हैं। तो ये मुकाबला वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस मुकाबले में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जैसे पहले वनडे में यशस्वी जायसवाल को खिला दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे दूसरे वनडे मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती को डेब्यू करने का मौका मिला। अब तीसरे वनडे मुकाबले में वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये अभी फिलहाल सस्पेंसफुल लग रहा है, डाउटफुल नजर आ रहा है। हो सकता है खेले, हो सकता है ना खेले, लेकिन रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि वरुण चक्रवर्ती शायद हो, मतलब उसके चांसेस थोड़े कम है। कुलदीप यादव वापस आ सकते हैं। प्लेइंग 11 की बात करेंगे रिजू, लेकिन उससे पहले जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको ये बताना बेहद जरूरी है कि जो तीसरा वनडे मुकाबला है, भले ही ये प्रैक्टिस के तौर पर देखा जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से, लेकिन गौतम गंभीर ये नहीं चाहेंगे कि प्रैक्टिस के चक्कर में हम हार जाए। तो प्लेइंग 11 आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। जो दी बेस्ट प्लेइंग 11 है वही प्लेइंग 11 होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो पिच का मिजाज जानना भी लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि पिच कैसा रहने वाला है। तो भाई ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के, और यहाँ पर स्पिनर्स को तो बहुत ज्यादा मदद, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मदद है। हम अक्सर जब भी पिच रिपोर्ट बताते हैं तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि बल्लेबाजों को काफी मदद मिलेगी। हम बताते हैं कि गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद है, स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद है, पेसर्स को अच्छी खासी मदद है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स को मदद नहीं है, अच्छी खासी मदद नहीं है, बहुत ज्यादा मदद है यहाँ पर। और अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 से नीचे का स्कोर है, 236 जो है एवरेज टोटल है बैटिंग फर्स्ट, और बैटिंग सेकंड में वो गिरकर और नीचे आ जाता है 205 210 के आसपास। तो साफ बात है कि जैसे जैसे गेम आगे प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे यहाँ पर बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुलदीप यादव की बात सामने आ रही है कि उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देख लिया वरुण चक्रवर्ती को। पहला मुकाबला उन्होंने, दूसरा मुकाबला सॉरी जो इससे पिछला मुकाबला था वो उन्होंने खेला सीरीज का। हाँ, सीरीज के लिए टेक्निकली गलत नहीं था, बट क्या कहते हैं, आंकड़ों के हिसाब से गलत था। तो अपने पहले मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती वैसा कमाल नहीं दिखा पाए। हालांकि एक मुकाबले से किसी को जज करना बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि वो अनफेयर तो क्या है, मैं तो कहता हूं क्राइम है कि अगर आप एक ही मैच में अगर किसी को जज कर रहे हो तो, क्योंकि आप सिर्फ एक मुकाबला जज करके, एक मुकाबला खिलाकर उसे जज करके उसको अगर बाहर बिठा देते हो। और कई बार हमने देखा है भारत में तो कई ऐसे क्रिकेटर आए हैं जो 4-5 मुकाबले खेलते हैं उसके बाद उनका करियर ही खत्म हो जाता है। तो वो एक तरीके से क्राइम है, आप किसी का करियर ही खराब कर दे रहे हो। तो वरुण चक्रवर्ती के साथ खैर ऐसा नहीं होने जा रहा है। उनको टीम मैनेजमेंट शायद हो सकता है वो प्लेइंग 11 में हो, लेकिन अगर वो नहीं होते हैं तो फिर गौतम गंभीर हो गए या तमाम जो भी सपोर्ट स्टाफ है वो उनसे बात करेंगे, रोहित शर्मा बात करेंगे कि दिल छोटा करने की जरूरत है नहीं, आप हैं प्लेइंग 11 में, मतलब आप स्कीम ऑफ थिंग्स में है, लेकिन फिलहाल नहीं है। मुझे जहां तक लगता है कि वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा प्रदर्शन तो मैं खैर नहीं कह सकती, शुरुआत बहुत अच्छी थी, विकेट जल्दी लिए, उसके बाद भी लगा कि विकेट आ जाएगा पर नहीं आया। तो मुझे ये भी नहीं लगता कि वरुण चक्रवर्ती को इतना बुरा लगेगा अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ना होते हैं, क्योंकि उनका अभी डेब्यू है, अभी बहुत
शुरुआत है उनका, तो मुझे ये नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगना चाहिए। बिल्कुल, ये इनिशियल फेज है उनके लिए। उनने काफी क्रिकेट खेला हुआ है, T20 वो लगातार टीम इंडिया के लिए पिछले कुछ वक्त से खेल रहे हैं। अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में उन्होंने 14 विकेट इनफैक्ट 14 विकेट निकाले थे और बहुत शानदार उनके लिए वो पल रहा था, वो सीरीज रही थी उनके लिए। अब हम मुझे लगता है करके कि खिचड़ी बहुत ज्यादा पक गई है, तो अब खोल देते, परोस देते प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। और मैं चाहूंगा रिजू आप जो है थोड़ा दर्शकों को एक्सप्लेन करें प्लेइंग 11 क्या रहने वाली तो है। हमारे हिसाब से जो हमने संभावित प्लेइंग 11 रखी है उसमें हमने रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ओपनिंग में रखा है। मतलब अजय, हम दोनों ने मिलकर बनाई है रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग में, लेकिन यहाँ हमें ये पक्का हो गया कि यशस्वी जायसवाल नहीं दिख रहे हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगर वो तीसरे मैच में नहीं दिखे तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल नहीं दिखने वाले, क्योंकि 5 मैच ही है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो भी 2 मैच जब आप सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाएंगे। 3 मैचेस सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस ग्रुप स्टेज में है, तो यहाँ तो कोई भी बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ ट्राई कर सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल को रख ले और शुभमन गिल को हटा दें या यशस्वी जायसवाल वो को तो क्वेश्चन ही अब खत्म हो गया। अब वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया रिजू की यशस्वी जायसवाल प्लेइंग 11 में आए। अब यशस्वी जायसवाल सिर्फ एक ही सूरत पे आएंगे प्लेइंग 11 में, अगर शुभमन गिल इंजर्ड हो जाए या हालांकि उसके बारे में तो मैं बात भी नहीं करूं क्योंकि क्या पता कौन सी बात सच हो जाए। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर यशस्वी जायसवाल अपने डेब्यू मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे ओडीआई सीरीज के पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करते, मतलब अर्धशतक लग जाता, शतक लग जाता, तो क्या वो हमें दूसरे और तीसरे दोनों में दिखाई देते और वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखाई देते? ऐसा होता नहीं, ऐसा तब भी नहीं होता क्योंकि ये बात तो ऑलमोस्ट फाइनल ही था कि यशस्वी जायसवाल को सिर्फ इस वजह से खिलाया जा रहा है कि विराट कोहली जो है वो नहीं है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है टीम के, उन्हें ड्रॉप नहीं किया जा सकता। रोहित शर्मा टीम के कप्तान है, तो आपके पास ओपनिंग का स्लॉट ही खत्म हो गया। नंबर 3 पर विराट कोहली है, विराट कोहली से बड़ा नंबर 3 कोई प्लेयर है नहीं। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर मौजूदा वक्त में श्रेयस अय्यर से बेटर नंबर 4 दिख ही नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा, बहुत सारे लोग हो सकता है डिसएग्री करें, लेकिन युवराज सिंह के बाद मुझे लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा जो है एक बीच में अंबती रायडू भी आए थे नंबर 4 पर, उनके साथ कुछ चीजें अनफॉर्चुनेट रही। पूरा साल उनको खिलाया गया और वर्ल्ड कप के वक्त उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर वो एक अलग कंट्रोवर्सी है, उस पर किसी और वीडियो में बात की जाएगी अगर बात करना सही होगा तो। लेकिन मुझे लगता है कि युवराज सिंह के बाद या अंबती रायडू के बाद हमें एक सॉर्टेड नंबर 4 मिल चुका है जो तेज गति से रन बनाना भी जानता है और अगर जरूरत हो टीम को तो गेंदे खेलकर टिककर और रन भी बना सकते हैं। हमारी ओपनिंग क्लियर है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल हमें नजर आने वाले हैं। तीसरे नंबर पर विराट कोहली फाइनल है। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर डन है, जैसे कि आपने बोला कि चौथे नंबर पर उनसे बढ़िया इस वक्त कोई नहीं दिख रहा है। पांचवें नंबर पर केएल राहुल नजर आने वाले, मतलब केएल राहुल और ऋषभ पंत ऐसे 2 ऑप्शंस के तौर पर देखा जाता है कि अगर 5वें नंबर पर रखना है तो या तो केएल राहुल रहेंगे या ऋषभ पंत रहेंगे। हमें दोनों मैचों में केएल राहुल नजर आए हैं, तो हमें तीसरे मैच में भी केएल राहुल नजर आने वाले हैं। फिर यहाँ वही बात हो गई कि चैंपियंस ट्रॉफी में ऋषभ पंत भी हमें नहीं दिखने वाले। चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए अब जो चीजें दिख रही है उसके हिसाब से तो ऋषभ पंत का खेलना बनता भी नहीं है। आपने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में ऋषभ पंत को मौका दिया नहीं, उनको प्लेइंग 11 में लिया नहीं। आपने शायद उनके बारे में सोचा, आई एम श्योर सोचा तो होगा ही, बट आपने ये नहीं सोचा कि ऋषभ पंत को खिला लेते। आपको एक लेफ्टी बैट्समैन चाहिए था, आपने अक्षर पटेल को प्रमोट कर दिया। अक्षर पटेल ने पहले मुकाबले में अर्धशतक लगा दिया, दूसरे मुकाबले में भी ऑलमोस्ट अर्धशतक लगाया और टीम को मतलब दोनों ही मुकाबलों में वो जीत की दहलीज तक उन्होंने पहुंचा दिया। तो जो ऋषभ पंत के पास, आपको याद होगा रिजू जब हम बात कर रहे थे, जो एकदम स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे, ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे और यही हमने डिस्कस किया था कि ऋषभ पंत फिलहाल केएल राहुल से सिर्फ एक ही चीज में आगे, जो उनका खेलने का स्टाइल है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड। वो बस लेफ्ट हैंडेड की वजह से केएल राहुल से ज्यादा तरजीह उनको दी जानी चाहिए थी, ऐसा हमको लगता था, लेकिन रोहित शर्मा ने उसका तोड़ निकाल दिया है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा साल 2013 में
अचानक प्रमोट हुए थे, महेंद्र सिंह धोनी ने प्रमोट किया था उन्हें, ओपनिंग करने आए और आज दुनिया के सबसे बड़े ओपनर्स में से एक वो बन चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है ये रोहित शर्मा का। अक्षर पटेल को ले आए हैं वो। एटलीस्ट भारत में जब भी मुकाबले खेले जाएंगे अक्षर पटेल से बेटर मुझे विकल्प नजर नहीं आ रहा है। वो गेंदबाजी कर सकते हैं, स्पिन गेंदबाजी करते हैं और बहुत आक्रामक बल्लेबाज हैं वो। ऐसा नहीं है कि एकदम टुकु टुकु खेलने वाले बल्लेबाज नहीं है, वो आक्रामक बल्लेबाज है और उन्होंने दिखाया है, चाहे आईपीएल हो चाहे जो पिछले 2 मुकाबले रहे। तो बाकी अजय, मैं आपसे चाहूंगी कि आप दर्शकों को आगे की हमारी प्लेइंग 11 बताएं। बिल्कुल, देखिए ओपनर्स आपने बता ही दिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल विकेटों के पीछे आपको दिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नाम दिखेगा हार्दिक पांड्या का। सीमर ऑलराउंडर है और विकेट निकाल रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि विकेट नहीं निकाल रहे हैं, बल्ले से भी योगदान देते हैं और बहुत आक्रामक बल्लेबाज है, बहुत हल्के बल्लेबाज नहीं है। अभी फिलहाल बल्ले से वैसा कुछ कमाल नहीं दिखाया वो पिछले कुछ मुकाबलों में, लेकिन गेंदबाजी कुछ नहीं दिखाया। इन 2 मैचों की बात करें, इन 2 मैचों में अगर हम बात करें, उसके बाद देखिए अक्षर पटेल तो है ही बापू, T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के वाइस कैप्टन, और बापू ऐसे नहीं कहा जाता, बापू सेहत के लिए वाकई हानिकारक है। उसके बाद अगर आप देखो तो रविंद्र जडेजा आएंगे। इस सीरीज से पहले लोग ये बात कर रहे थे कि वाई क्यों, और रविंद्र जडेजा ने बता दिया क्यों नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है तो मैं क्यों नहीं, तो रविंद्र जडेजा ने बता दिया क्यों नहीं। आगे अगर आप देखेंगे तो इकलौते जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं वो कुलदीप यादव होंगे। दूसरे मुकाबले में उनको मौका नहीं मिला था, उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला था। यहाँ पर आपको वरुण चक्रवर्ती दिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती आपको नहीं दिख सकते, ऑप्शंस है। ऐसा मतलब आपको कंफ्यूज मतलब नहीं होना है कि वरुण चक्रवर्ती सीधा बाहर ही हो गए। हो सकता है कि कुलदीप यादव ना ही खेले और वरुण चक्रवर्ती ही खेले, क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर आप देखोगे तो गंभीर के साथ कनेक्शन भी तो है, और गंभीर के साथ जिसका जिसका कनेक्शन है वक्त उसी का बदल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिख रहा है। आगे अगर आप देखो तो मोहम्मद शमी है, और जो सबसे बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह की वापसी होती हुई नजर आ रही है। जसप्रीत बुमराह रिजू वापस आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, बाकी टॉस के वक्त पता चलेगा। वो तो पता चलेगा ही। जसप्रीत बुमराह को इन दो जो मैच हुए हैं वहां पे नहीं शामिल किया गया था, उनकी चोट की वजह से, और कोई कारण तो रहा ही नहीं है। तीसरे में वो शामिल है, स्क्वाड का हिस्सा है, तो वो जरूर दिखेंगे हमें। वो बैठते हुए तो बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाले, और हम चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह को देखें कि वो फिट है या नहीं, वो चैंपियंस ट्रॉफी में खुद को आजमा सकते हैं या नहीं। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह का होना बहुत जरूरी है। अजय, आप भी जानते हो मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी हमें बनाने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी दिलाने वाली है। बिल्कुल, 2013 के बाद से हम कभी जीते नहीं चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद एक ही बार जो आखिरी बार हमने खेला था उसमें हम अनफॉर्चुनेट रहे थे, पाकिस्तान के हाथों हार गए थे। यही बहुत बुरा लगता है कि पाकिस्तान के हाथों हम हार गए। और फाइनल मुकाबला था वो, तो हमारे पास मौका था कि हम जीत सकते थे, वो टूर्नामेंट हम जीत सकते थे, लेकिन हम नहीं जीत पाए, अनफॉर्चुनेट था। रोहित शर्मा का ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी होगा, क्योंकि इसके बाद अगर वो खेलते हैं, देखिए 2 बच्चों के बाप है, उनको कोई बता नहीं सकता करके कि लैपटॉप लेकर और कागज कलम लेकर बैठने वाला वो तो नहीं बता सकता रोहित शर्मा को कि कब तक खेलना नहीं खेलना। वो बहुत सेंसिबल है, और ये मेरे शब्द नहीं थे, ये उन्हीं के शब्द थे। तो अगर खेले वो तो वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी ये उनका आखिरी है। और अपने जो लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स जो बहुत सारी है, जिसमें 5 आईपीएल का खिताब है, T20 बतौर कप्तान जिता चुके हैं, उसके अलावा ये जीत भी चुके हैं, आईसीसी इवेंट्स और भी जीत चुके हैं, तो वो चाहेंगे बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की लीग में एक कदम और चले जाए। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी से इनको कंपेयर करोगे तो एक चैंपियंस ट्रॉफी इनको जीतना है और एक वनडे वर्ल्ड कप जीतना है। उसके बाद कौन बेटर कौन नहीं, ये हेडेक आपकी, आप डिसाइड करिए। रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी को बहुत मानते हैं, और रोहित शर्मा को बनाने वाले भी महेंद्र सिंह धोनी है। उन दोनों में कोई जंग नहीं चल रही है, लेकिन एक चैंपियंस ट्रॉफी यानी ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी और 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप अगर रोहित शर्मा जिता देते हैं तो फैंस लड़ मरो। आपको जिसको नंबर 1 बोलना है आप बोलो, जिसको नंबर 2 बोलना है बोलो, लेकिन रोहित शर्मा की लेगेसी जब तक इंडियन क्रिकेट जीवित रहेगा तब तक जीवित रहेगा।